वेलकम टू आवर वीडियो ऑन सेक्शन 7 ऑफ द आरटीआई एक्ट। इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कि सेक्शन 7 के प्रोविजंस क्या है और इन्हें सपोर्ट करने वाले इंपॉर्टेंट केस का क्या रोल है। आरटीआई एक्ट का मकसद है कि इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में लाया जाए ताकि सिटीजन्स अपने हक की इंफॉर्मेशन ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब कोई आरटीआई रिक्वेस्ट सीपीआईओ या एचपीआईओ को मिलती है, उन्हें 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देना होता है। इसका मतलब है कि या तो इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए या फिर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना होगा, जो कि सेक्शन 8 एंड 9 के रीजंस पर आधारित होगा। और अगर रिक्वेस्ट किसी व्यक्ति की लाइफ या लिबर्टी से जुड़ी है तो उन्हें सिर्फ 48 घंटे के समय दिया जाता है। ये प्रोविजन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि अर्जेंट सिचुएशन में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सके। यह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर का केस भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि 30 दिन या 48 घंटे का समय क्रॉस होता है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो यह रिफ्यूजल माना जाएगा। हमारा अगला सेक्शन है डीम रिफ्यूजल। अब बात करते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 की। ये प्रोविजन कहता है कि अगर सीपीआईओ या एचपीआईओ 30 दिन के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेते तो उस रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली रिफ्यूज माना जाएगा। ये रूल एप्लीकेंट्स को ये पावर देता है कि अगर उन्हें टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो अपील कर सकते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के केस में कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि 30 दिन से ज्यादा डिले होने पर यह डीम रिफ्यूजल होता है, जो कि एप्लीकेंट्स के राइट्स को अफेक्ट करता है। हमारा अगला सेक्शन है फर्दर फीस के बारे में। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी रिक्वेस्ट के लिए एडिशनल फीस की जरूरत है तो सीपीआईओ या एचपीआईओ को एप्लीकेंट्स को नोटिफाई करना होगा। इस नोटिफिकेशन में उन्हें फीस का अमाउंट, कैलकुलेशन प्रोसेस और पेमेंट का प्रोसेस क्लियर करना होगा। इंटीमेशन से लेकर पेमेंट तक का टाइम 30 दिन के रिस्पॉन्स पीरियड से एक्सक्लूड होता है। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि एप्लीकेंट्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि उन्हें कितना और कैसे पे करना है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के केस इस एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है, जिसमें कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि फीस नोटिफिकेशन ट्रांसपेरेंट और डिटेल होनी चाहिए। हमारा अगला सेक्शन असिस्टेंस फॉर डिजेबल पर्सन के बारे में है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 डिजेबल इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एप्लीकेंट सेंसरी डिजेबल्ड है तो सीपीआईओ या एचपीआईओ को उन्हें नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी। इसमें फिजिकल एक्सेस या डिजिटल एक्सेस फैसिलिटेट करना होगा और इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल फॉर्मेट में देना शामिल है, जैसे कि ब्रेल या ऑडियो फॉर्मेट्स। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में कोर्ट ने कहा है कि डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को उनकी जरूरत के हिसाब से असिस्टेंस मिलनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन कर सके, एक्सेस कर सके। हमारा अगला सेक्शन फीस फॉर प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के बारे में है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 में फीस का स्ट्रक्चर क्लियर किया गया है। जब इंफॉर्मेशन प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में दी जा रही होती है तो उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड फीस होनी चाहिए, लेकिन ये फीस रिजनेबल होनी चाहिए और जो लोग बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें कोई फी नहीं देनी होती। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 7 सबसेक्शन सी, जो कि है फ्री इंफॉर्मेशन फॉर डिलेड कंप्लायंस के बारे में। सेक्शन 7 सबसेक्शन सी कहता है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी टाइम लिमिट्स का पालन नहीं करती तो रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन फ्री होनी चाहिए। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि एप्लीकेंट्स को किसी भी डिले का फाइनेंशियल बर्डन ना उठाना पड़े। मोहम्मद शाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में कोर्ट ने ये रीइंफोर्स किया है कि अगर टाइम लिमिट्स वायलेट होती है तो इंफॉर्मेशन फ्री देनी होगी।
जो अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। हमारा अगला सेक्शन कंसिडरेशन ऑफ थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करने के लिए सीपीआईओ या एसपीआईओ को ऑब्लाइ करता है। जब किसी रिक्वेस्ट का डिसीजन लेना होता है तो थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शंस या रिप्रेजेंटेशन को जरूर कंसिडर करना चाहिए। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के केस में कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया है कि थर्ड पार्टी इनपुट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इंश्योर करता है। हमारा अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 8 कहता है कि जब कोई रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो सीपीआईओ या एसपीआईओ को क्लियर रीजंस प्रोवाइड करने होते हैं। उन्हें रिक्वेस्टर को अपील प्रोसेस के बारे में भी इन्फॉर्म करना होगा, जैसे कि अपील की ड्यूरेशन और अपीलेट अथॉरिटी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दिनेश त्रिवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि रिजेक्शंस को ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना जरूरी है, ताकि एप्लीकेंट्स को अपने राइट्स के बारे में पता हो। फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन 7 सबसेक्शन 9 में कहा गया है कि इंफॉर्मेशन को एप्लीकेंट्स के रिक्वेस्टेड फॉर्म में देना चाहिए, जब तक ये पब्लिक अथॉरिटी के रिसोर्सेज को डिसअप्रोप्रिएटली डाइवर्ट ना करे या रिकॉर्ड की सेफ्टी को हार्म ना करे। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में कोर्ट ने इस बात को हाईलाइटेड किया है कि इंफॉर्मेशन को देने का फॉर्म और रिसोर्स के बीच का बैलेंस जरूरी है, ताकि रिकॉर्ड की प्रिजर्वेशन भी होती रहे। लेट्स सी द समरी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। टाइमली रिस्पॉन्स। सीपीआईओ एसपीआईओ को 30 दिन या 48 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स देना होता है। फी ट्रांसपेरेंसी, फी बैकग्राउंड डिटेल होना चाहिए। बीपीएल इंडिविजुअल को फीस से एग्जेम्पशन होता है। एक्सेसिबिलिटी, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को मैंडेटरी असिस्टेंस मिलनी चाहिए। फी वेवर, अगर टाइम लिमिट वायलेट होती है तो इंफॉर्मेशन फ्री दी जानी चाहिए। थर्ड पार्टी इनपुट, डिसीजन से पहले थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करना होता है। रिजेक्शन डिटेल्स, रीजंस और अपील इंफॉर्मेशन क्लियर करनी होती है। फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फॉर्म में प्रोवाइड करनी चाहिए जब तक इम्प्रैक्टिकल ना हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।